अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रेयर गार्डन। बहार स्टार्ट हो चुकी है और कटिंग्स लगाने का भी टाइम आ चुका है, बल्कि अभी तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आज मार्च की 5 तारीख है और बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर न्यू ग्रोथ, न्यू शूट स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं और कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले मैं रास्पबेरी की कटिंग्स लगा चुका हूँ, उसकी ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर। और मैं पैसीफ्लोरा की कटिंग्स लगाने वाला हूँ, पैशन फ्लावर की। पैशन फ्लावर की मेरे पास 2 वैरायटीज़ पड़ी हैं। ब्लू पैशन फ्लावर है, उसका साइज़ ठीक ठाक है, और दूसरा है येलो पैशन फ्लावर। येलो वैरायटी है, उसमें फ्रेगरेंस बिल्कुल नहीं है और फ्लावर का साइज़ भी छोटा है, लेकिन दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। गुच्छों की शक्ल में लगते हैं काफ़ी सारे फ्लावर्स। और ब्लू पैसीफ्लोरा में ठीक ठाक फ्रेगरेंस है, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है उसमें से, और फ्लावर का साइज़ भी ठीक ठाक है, बड़ा साइज़ है उसका। तो पिछले साल ये दोनों वैराइटीज़ में लेके आया था और इनको मैंने ज़मीन में लगा दिया था आगे मज़ीद प्लांट्स तैयार करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए एज अ मदर प्लांट। तो अभी जो है बहार स्टार्ट हो चुकी है, कटिंग्स लगाने का टाइम भी आ गया है और प्लांट्स भी काफ़ी बुशी हो चुकी है। ये देख लें जी, यहाँ पे मैंने पनीरियाँ रखी हुई हैं अपनी सारी, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे इसकी वाइन लगा दी थी। कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आगे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये देख लें। तो इसको जो है किसी चीज़ के ऊपर, ट्रेलस के ऊपर या फिर दरख्त के ऊपर चढ़ाएंगे तो ही इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। यहाँ ज़मीन के साथ लगे रहने की वजह से काफ़ी फंगस भी लग रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैंने कटिंग्स ही लगानी थी, इस वजह से मैंने यूं ही छोड़ दिया था इसको। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये सारी है वाइन, और इधर से ये चीज़ है, ये सारी जो है ना वाइन है। इसका बेस आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये है जी इसका बेस, ये देख लें जी, ये है इसका बेस। और यहाँ से मेन ब्रांचेज़ हैं जी 2, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और आगे इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। इसकी तो बहुत सारी निकल आई हैं आगे से। तो मेरा ख़्याल है इसको फ़िलहाल यहाँ से काटूँगा, और आगे ये जो है जितनी भी थोड़ी थोड़ी साथ में छोड़ दूँगा, बाकी सारी मैं प्रून करने वाला हूँ, और उसके बाद जो है इनकी कटिंग्स लगाएंगे। तो सबसे पहले जी ये यहाँ से जाएगा, उसके बाद ये वाला भी जाएगा, फिर आ गया ये, और लास्ट में ये वाला इधर से। तो लें जी, ये वाला हिस्सा मैंने सारा प्रून कर दिया है, इसको निकाल लेंगे। तो ये कुछ ब्रांचेस बच जाएंगी, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये देख लें जी, ये देख लें, ये सारी कटिंग्स आ गई, और ये है जी बाकी बचा हुआ प्लांट। तो जो पिछले साल मैं लेके आया था, मेरे ख़्याल से ये भी बहुत बड़ा है उससे। ये है तकरीबन 4.5 फीट का, 2 ब्रांचेज़ हैं। तो उस टाइम पे जब मैं लेके आया था, कोई आप कह लें ये साइज़ होगा यहाँ तक, ये चीज़ बस इतना था। तो इतना मोटा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा स्टेम्स भी नहीं थी। और इसको मैंने लाग लगा दिया। 1 साल की ग्रोथ है ये, 1 साल की नहीं बल्कि तकरीबन गर्मियों का एंड ही चल रहा था उस टाइम पे लेके आया, मैंने ला के लगा दिया। तो कुछ फ्लावर्स मिले, उसके बाद जो है सीज़न आउट हो गया, ये अपने पत्ते छोड़ने लग गया था। यानी कि गर्मियों के एंड में ही तकरीबन लेके आया था। तो ये 6, 7, 8 माह की ग्रोथ होगी। अभी जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा फ्लावर्स लगेंगे, और इसके जो फ्लावर्स हैं दिखने में कैसे हैं, पिक्चर भी शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और येलो वाले की भी पिक्चर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों वीडियोज़ का। तो चलें जी, अभी जो है यह आ गया हमारा अगला काम, इसके जो है ना कटिंग्स बनाएंगे। तो कटिंग्स जो है वो बना लेता हूँ खुद ही, और आपको दिखा दूँगा कितनी बनाई हैं। लेकिन तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ कि आपने हमेशा इस तरह जो भी वाइन्स वगैरह हैं उनको कटिंग्स बनाना है तो इस तरह पकड़ लें, और जो मोटे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से स्टार्ट करें, इस साइड से। अब ये देखें, यहाँ से मैंने कट किया था, ये सबसे मोटा हिस्सा है, तो यहाँ से स्टार्ट करें। तकरीबन आपने 6 इंच की कटिंग लेनी है, और उस पर 4-5 नोड एरियाज़ हों, काफ़ी हैं। एक तो बाहर रह जाएं, बाकी सारे मिट्टी के अंदर चले जाएं। तो इसी तरह मैं सारी बना लूँगा, और बाकी जितने भी लीव्स हैं उनको आपने कट कर देना है। ये न्यू शूट्स निकल रही हैं, इनको भी बेशक कट कर दें।
मज़ीद आगे से निकल आएंगी। और ये जो हैं लीव्स को भी आपने कट कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें इस पत्ते और ब्रांच के दरमियान में बड़ निकल रही है, वो शूट निकल रही है, आगे से इसकी ब्रांच बनेगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, जब पत्ते को काटेंगे तो ब्रांच ख़राब नहीं होनी चाहिए जो न्यू शूट निकल रही है। तो इसको सारे को मैं जो है ना प्रिपेयर करके कटिंग्स फिर आपसे शेयर करूँगा। और वहाँ पे सामने लगी है जी येलो वाली वैरायटी एंड पे, वो भी मैं निकाल के लाता हूँ। और आज सुबह ये एक वैरायटी आई है, आज सुबह नहीं कल आई थी, तो इसको भी मैं शिफ्ट करूँगा। ये है जी पैशन फ्रूट ग्रैंड रेंगुलरिस। ये फ्लावर नहीं है, फ्रूट है, बहुत बड़ा साइज़ होता है इसकी भी पिक्चर शेयर कर दूंगा और इसको भी हम ज़मीन में शिफ्ट करेंगे। तो लें जी, ये देख लें कटिंग्स मैंने बना ली हैं और ये काफ़ी सारी बन गई हैं, बारीक मोटी सभी हैं इसमें। तो ये ज़्यादा ही कुछ बन गई, अभी मैं इसका लगाऊंगा हिसाब के, इनको लगाना कहाँ पे है क्योंकि इतनी जगह है नहीं मेरे पास, तो पॉट्स वाला हिसाब लगाना पड़ेगा। 4-5 इंच का पॉट लूँगा, उसमें पीट मॉस भरूँगा और ये जो है तकरीबन 8 से 10 एक पॉट में लग जाएंगी। और ये है इसका वेस्ट। और दूसरी है जी ये येलो वाली वैरायटी, इनमें फ़र्क है, इसकी जो स्टेम्स हैं वो रेड हैं और ये इसके लीव्स में भी फ़र्क है, जब ग्रो करेंगे तो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है इसकी जो है कटिंग्स ये हैं रेड और ये वाली है ग्रीन, तो इसका डिफरेंस रहेगा। तो चलें इनके लिए जो है पॉट प्रिपेयर करके आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो लें जी, ये देख लें 2 पॉट मैंने रेडी कर लिए हैं और इसमें पीट मोस भर लिया है, सिर्फ पीट मोस है और कोई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए ये 4 से 5 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 10 से 12 कटिंग्स एक पॉट में लग जाएंगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है, कटिंग लगाते टाइम जो भी सॉइल मीडिया आप यूज़ करें उसको पहले ही मॉइस्ट कर लेना है, बाद में जो है पानी देने में आसानी रहती है। 2 से 3 नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर चले जाएं, काफ़ी हैं, बाकी बाहर रहने दें। तो लें ये देख लें, एक पॉट में इस तरह मैंने इतनी कटिंग्स लगाई हैं। तो अगर आप बल मट्टी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें अलग अलग ही लगा लें। मैं यहाँ पे पीट मॉस यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो है शिफ्टिंग में आसानी रहती है, इजीली मैं कर लेता हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा कटिंग्स लगा रहा हूँ एक ही पॉट में। तो लगाने के बाद जो है इस तरह शावर के ज़रिए एक मरतबा भर के पानी दे दें। उसके बाद जो है इसको मैं रखूँगा ग्रीन हाउस के अंदर, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, या फिर इसके ऊपर शेड कर दें, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर ही रखना है। तो इस तरीके से लगाना है, बाकी जो है मैं सारी लगा के फिर आपसे शेयर करता हूँ। ये देख लें, ये सारी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। कल रात को कर रहा था शिफ्टिंग, लेकिन लेट हो गया, अंधेरा हो गया, तो सुबह अभी बाकी पार्ट शूट कर रहा हूँ। ये जो है येलो पैशन फ्लावर, इसके तकरीबन बने हैं 4, 5, 6 पॉट्स, 2 ये हैं, 4 ये हैं, और वहाँ पे आगे ग्रीन फ्रेगरेंस ब्लू पैशन फ्लावर, उसके भी तकरीबन 6 ही पॉट हैं। ये देख लें, तो ये टोटल 12 हो गए और हर एक में तकरीबन 10, 12, 15 कटिंग्स हैं। तो इनको भी मैंने रखा हुआ है ग्रीन हाउस के अंदर। ये देख लें, ग्रीन हाउस में रखा है, और ये सामने मैंने
ब्लैक नेट लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे सूरज है इस टाइम और इस जगह से यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। तो अभी जो है ब्लैक नेट की वजह से सनलाइट रुक गई। सिर्फ ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे ये। तो इंशाल्लाह ये जो है तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, रूट्स भी पकड़ लेंगे। तो तब दूसरा पार्ट बना के आपसे मैं शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये पहला पार्ट है और इसका लगाने का तरीका बताया है आपको, और रसबेरी की कटिंग्स भी लगाई थी, उसका भी लगाने का तरीकाकार आपको बताया था, शेयर किया था। तो ये देख लें जी, 8 दिन का रिज़ल्ट है। पिछले इतवार को लगाई थी कटिंग्स और आज भी इतवार ही है, तो ये देख लें उसका रिज़ल्ट। 8 दिन का रिज़ल्ट है और ग्रोथ सभी के ऊपर स्टार्ट है जी। जितनी भी कटिंग्स लगाई थी बहुत सारों ने अपने लीव्स बाहर निकाल लिए हैं और बहुत सारों की बड्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं। तो ये देख लें जी, इनको छेड़ूंगा नहीं, ना ही उठाऊंगा, क्योंकि अगर हिल गई कटिंग्स तो ख़राब हो जाएंगी। तो बस आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ 8 दिन का। तो ये जो है पैशन फ्लावर की, ये भी तकरीबन 8-10 दिन के बाद इसी तरह अपने लीव्स बाहर निकाल लेंगे। तो इसका ग्रोइंग रिज़ल्ट भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से पहला पार्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कटिंग्स लगाने का तरीका। दूसरा पार्ट शेयर करूँगा जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो रेशो आपको बता दूँगा कितनी कटिंग्स चली और कितनी ख़राब हो गई, और जो चलेंगी उनको अलग अलग शिफ्ट किस तरह करना है वो तरीका भी उसी वीडियो में शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।